जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, पुष्पा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, कितने दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। ये चीज हम जितना जल्दी समझे उतना ही ईश्वर के नजदीक जाएंगे। इसीलिए सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं या सुनते हैं, उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। ना जाने कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की हमें ब्लेस कर रही हो, ये तो गुरुजी जाने। बट हम सिर्फ गुरुजी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी, इसीलिए आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, पूरे भाव से सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पुष्पा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग शेयर करने की सोचती हूँ तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। संगत जी, बस ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं मैं सत्संग कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि संगत जी उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं और हमारे सामने होते हैं। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए। इसीलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे कंठ में विराजमान होइए, ताकि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। और संगत जी, इसके लिए मैं सभी साथ संगत जी से माफ़ी भी मांगूंगी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी से भी यही कहूँगी कि गुरुजी कोई भी भूल चूक हो आप माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे मेरिकल लाइफ में गुरु जी ने किए हैं। बहुत संगत जी ब्लेस किया है मुझे, मेरी फैमिली को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को गुरु जी ने ब्लेस किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए पहले तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी। और साथ संगत जी, मैं सत्संग अपने फादर का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और जो मेरी फैमिली है वो संगत जी कोलकाता में रहती हैं। और दिल्ली में तो गुरुजी से तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ और अक्सर मैं अपने पापा से डिस्कस करती थी गुरुजी के बारे में। और मेरे फादर की संगत जी बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, उनको बहुत उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। उनको निमोनिया था, लंग्स में पानी भर जाता था और संगत जी उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो जाता था।
तो इसलिए संगत जी अक्सर उनको फ़ीवर वग़ैरह भी बहुत रहता था। हर 10-15 दिन बाद संगत जी उनको ब्लड चढ़ना ही चढ़ना होता था। तो बस इस वज़ह से संगत जी उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो मैं अक्सर गुरुजी के बारे में उनसे डिस्कस किया करती थी और वो मेरी बात को बड़े ध्यान से भी सुनते थे। जबकि वो कभी बड़े मंदिर गए भी नहीं थे, गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे। एक्चुअली संगत जी मेरे जो फ़ादर थे बहुत कम पूजा पाठ करते थे, बहुत ही कम करते थे और बस एक डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहते थे कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। इस चीज़ का उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस से रहते थे कि हाँ, पूजा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बट खुद पूजा पाठ बहुत कम करते थे। तो संगत जी मैं अक्सर गुरुजी के बारे में फ़ोन पे उनको बताती थी और बताते-बताते संगत जी वो एकदम गुरुजी से कनेक्ट हो गए। कैसे कनेक्ट हुए ये तो गुरुजी जाने संगत जी, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये लीलाएं गुरुजी की हैं। तो मेरे फादर गुरुजी से कनेक्ट हो गए तो कभी कभी संगत जी मैं जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो पापा का कॉल आता था तो मैं बताती थी तो वो मुझे एकदम से ही कहते थे कि कोई नहीं, गुरुजी सब सही करेंगे, चिंता मत कर, गुरुजी ठीक कर देंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी ने मेरे फ़ादर को कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ़ फ़ोन पे डिस्कस करती थी कि पापा आज गुरुजी ने ऐसा कर दिया, ये मेरेकल किया, आज गुरुजी ने ये किया। और मेरे हस्बैंड का नाम अभय था, उनकी जॉब में बहुत इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मैं अपने फ़ादर से भी डिस्कस करती थी कि गुरुजी की कृपा से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इस तरीके से संगत जी कनेक्ट मेरे फ़ादर हो गए थे। और संगत जी दिल्ली में मैं अक्सर अपने घर में सत्संग करती ही करती थी। मतलब मंथली तो मेरे घर में सत्संग होता ही होता था और कभी-कभी तो महीने में 2 बार भी सत्संग हो जाता था। तो संगत जी जैसे मेरे अपने घर में सत्संग कराना होता था तो जैसे मतलब सत्संग करने वाले आते थे, जैसे गुरुजी की गद्दी हो गई, लंगर प्रसाद का अरेंजमेंट, कितनी संगत आनी है, सेवादार होते थे, तो बहुत सारे संगत जी सेवादार हेल्प के लिए भी आते थे। तो मतलब एक लिस्ट टाइप की मैं बनाती थी और यहाँ दिल्ली में सब कुछ मैनेज हो जाता था। तो 2 बार संगत जी मैं महीने में 2 बार सत्संग होता ही होता था। तो बट आइडिया नहीं था क्योंकि कैसे होता था, कैसे नहीं, वो गुरुजी अरेंज कराते थे। तो मुझे दिल्ली का तो पता था, तो संगत जी इस तरीके से मैंने सोचा कि अब की बार छुट्टियाँ जब बच्चों की पड़ेगी और मैं मायके जाऊँगी कोलकाता, तो वहाँ पे मैं घर पे सत्संग रखूँगी गुरुजी का। ये संगत जी मेरे मन में विचार था। तो बच्चों की छुट्टी पड़ी संगत जी, मैं जून की, और मैं अपने बच्चों के साथ कोलकाता अपनी फैमिली के पास गई। तो संगत जी मन में था कि मैं गुरुजी का सत्संग रखूँगी। मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी का हम घर में सत्संग रखें। मैं अपने घर से संगत जी एक फ्रेम किया हुआ गुरुजी का स्वरूप और एक चरण स्वरूप लेके गई थी। तो ये मैंने वहाँ डिस्कस किया और मेरी फैमिली बहुत खुश हुई कि हाँ भाई सत्संग घर में रखेंगे। बट संगत जी मैंने जैसे बताया कि मैं दिल्ली में सत्संग करती थी तो वहाँ पे सब सेवादार अरेंज सब कुछ हो जाता था। बट यहाँ मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, कंफ्यूज हो गई कि कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। बट हाँ, फिर भी एक जोरों शोरों से मतलब एक एक्टिविटी थी, बट फिर भी थोड़ी नर्वस थी और बार बार गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप सँभाल लेना, कैसे सँभालना है आप सँभाल लेना। तो उसके बाद संगत जी जिस दिन सत्संग था, तो उस दिन मेरे मतलब फ़ादर की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनका हीमोग्लोबिन गिर गया। तो उनको एडमिट करना पड़ा और शाम का सत्संग रखा था संगत जी मैंने। तो डॉक्टर्स ने संगत जी ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद संगत जी मैं हॉस्पिटल में बैठ के ये सोची थी कि ब्लड चढ़ने के बाद ये तैयारी करनी है। मैंने संगत जी हॉस्पिटल में बैठे-बैठे लिस्ट बनाई और क्योंकि संगत जी कोलकाता में जो भी मतलब बंगाली साइड के लोग थे वो सबको इनवाइट किया था हमने। जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल थे, रिलेटिव्स थे, पापा के जानने वाले, मदर के जानने वाले, भाभी के जानने वाले, सभी को हमने इनवाइट किया था। तो मैंने
संगत जी एक प्लेलिस्ट जो थी वही हॉस्पिटल में बना ली। और जैसे मैंने बताया संगत जी, मैं घर पे होती थी तो लिस्ट बना लेती थी, मतलब एक डिसिप्लिन से कि मतलब एक क्या मतलब डिसिप्लिन करना है, कैसे लंगर सर्व होगा, कैसे संगत का सम्मान करना है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम सत्संग था, पर हमारे सोचने समझने से कुछ नहीं होता, सब करवाने वाले गुरुजी होते हैं। और उस दिन संगत जी गुरुजी ने मेरे फादर से भी सेवा ली। मेरे फादर को जब ब्लड चढ़ गया था, तो संगत जी मेरे फादर ने मतलब फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्टिविटी के साथ संगत जी उन्होंने एक सेवा का भार सँभाला जो गुरुजी ने उनसे लेनी थी। जैसे फूल लेकर आना, और संगत जी गुरुजी के लिए मतलब टॉफ़ी प्रसाद लाना और लंगर का सामान लाना, ये सब मेरे फादर ने किया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए। ब्लड चढ़ गया था संगत जी, उसके बाद मेरे जो फादर थे वो घर नहीं आए और मार्केट से सामान लेते हुए आए। तो संगत जी हम सभी मतलब मैं घर आ गई थी भाई के साथ, जब फादर आए तो उन्होंने बताया कि मैं ये ले आया हूँ। तो गुरुजी ने उनसे वो सेवा ले ली थी जो वो गुरुजी को लेनी थी। उसके बाद संगत जी एक बहुत अजीब-सी बात हुई, जैसे मतलब गुरुजी की गद्दी के लिए मैं सोची थी, डेकोरेशन के लिए सोची थी कि कैसे होगा। मतलब हमारी सोच से कुछ नहीं होता, गुरुजी ही सत्संग करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। तो मैं यही माइंड में मेरे सब आ रहा था कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। तो इतने में संगत जी जो हमारे घर पे मतलब दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे डेकोरेशन करने वाले आते थे, तो उनका अचानक से संगत जी हमारे घर पे आना हुआ, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो संगत जी की मतलब वैसे कभी उनका आना हो। तो उन्होंने कहा कि बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा कि मुझे अंकल के हाल-चाल पूछने चाहिए, तो मैं इसलिए आ गया। तो मैंने कहा कि चलो अगर आप अब आ ही गए हो तो एक काम करो, आप गुरुजी की गद्दी लगवाने में और ये डेकोरेशन करवाने में हमारी मदद कर दो। तो संगत जी मेरे फादर मुझे कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कभी ऐसे ऐसे आता ही नहीं है, और ये अचानक से। तो संगत जी मैं समझ गई थी ये गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्जी है। और संगत जी उसके बाद बहुत अच्छी डेकोरेशन वो भैया करके गए, और सत्संग में भी संगत जी 2 घंटे बाकी थे। तो मैं लंगर के लिए सोच रही थी कि लंगर कैसे मैनेज करूँगी। सब कुछ चीज़ें थी संगत जी, और संगत भी बहुत सारी आनी थी। तो संगत जी फिर हमारे यहाँ ना एक कुक आती थी, तो वो कुछ दिन पहले संगत जी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी फ्लैट वगैरह को लेके। गवर्नमेंट फ्लैट में वो रहती थी तो कुछ इश्यूज़ थे, तो उस जिस कारण वो आ नहीं रही थी। तो मैं यही सोची थी कि मेड भी नहीं आ रही है और सब लंगर भी बनाना है, कैसे होगा? मम्मी की भी थोड़ी-सी शुगर्स की वजह से संगत जी वो भी नहीं कर पाती थी, और भाभी संगत जी वर्किंग थी तो उस टाइम तक आई नहीं थी, और लंगर हमें तैयार करना था। यहाँ सेवादारों को कुछ पता नहीं था। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मतलब अचानक से वो जो कुक थी, वो संगत जी आ जाती है, और मैं उसको देख के बड़ी खुश होती हूँ। मैंने कहा आंटी आप तो छुट्टी पे थे। तो वो कहती है कि दीदी वो क्या कहते हैं, मेरे को लगा कि अंकल की तबीयत ख़राब है, तो मैं थोड़े से उनकी हाल-चाल वग़ैरह पूछने के लिए आई थी। तो संगत जी हाल-चाल पूछने पहले डेकोरेशन वाले भैया आए, फिर उन आंटी का आना हुआ। तो ये सब गुरुजी की इच्छा थी, और गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया, उन आंटी को भी बहुत ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी मैंने उनको बोला आंटी ऐसे-ऐसे शाम का सत्संग है, अब आप आ गए तो थोड़ी-सी हेल्प कर दो, और मैंने उनको सब कुछ समझा दिया। और संगत जी वो बिल्कुल मान गए, और आप बिलीव नहीं करोगे, सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत इतना बेस्ट सत्संग हुआ संगत जी। जबकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने मायके में किया था ये सत्संग। जबकि दिल्ली में तो संगत जी सेवादार वगैरह होते हैं और सत्संग करवाने वाले भी होती हैं, बहुत आंटियाँ होती हैं, अंकल होते हैं। बट यहाँ मैंने संगत जी सब चीज़ मैंने मेरे फादर ने मैनेज की थी। उसके बाद संगत जी
एक मेड का भी मैं सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारी कुक थी, उनको ब्लेस किया गुरुजी ने सत्संग के बाद। सत्संग के 2-4 दिन बाद संगत जी, जो उनके गवर्नमेंट फ्लड के इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हुए। और संगत जी उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। मतलब गुरुजी ने ये बताया कि मतलब जिन-जिन से गुरुजी सेवा लेते हैं ना, किसी की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है, सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सत्संग बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे मतलब एक्टिव रहे फादर मेरे, और लगा ही नहीं रहा था उनका ब्लड चढ़ा आज। और इस तरीके से संगत जी संपन्न हुआ ये सत्संग हमारा, गुरुजी का, जो हमने फर्स्ट टाइम किया था। बहुत शुक्राना हम सब ने मिलके किया। फिर संगत जी सत्संग के कुछ दिन बाद मेरे फादर की थोड़ी-सी तबीयत बिगड़ी, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बैंगलोर रहती हैं। तो उनका मुझे कॉल आया कि दीदी आप पापा को लेके ना यहाँ आ जाओ, यहाँ पे डॉक्टर हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टर्स मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में एक डॉक्टर और थे, तो उन्होंने कहा दीदी यहाँ लेके आ जाओ, पापा को यहाँ दिखा लेते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी थोड़ी-सी, तो मैं, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं, शंकर जी मेरे फादर, हम सब मतलब बच्चे घर पे ही थे और भाभी घर पे ही थे। तो हम सब संगत जी बैंगलोर लेके गए अपने फादर को। वहाँ मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड ने संगत जी मतलब एक हॉस्पिटल में दिखाया, कंसल्ट किया, बहुत सारी मतलब डॉक्टर्स से बात भी की। और उसके बाद संगत जी सब डॉक्टर ने कहा कि हम इनके दोबारा सारे टेस्ट करेंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि दोबारा सारे टेस्ट होंगे, और ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भई डॉक्टर कह रहे हैं। बट एक मन में विश्वास था, और मेरे फादर की भी बहुत विश्वास था, क्योंकि वो जुड़ चुके थे गुरुजी से कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक करेंगे। मुझे भी विश्वास था, बट भाई और मदर जो थे वो थोड़ा घबरा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स करी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम एक कैंसर का भी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्लड है वो कम हो रहा है, तो हम उसको भी एक बार क्लियर करेंगे। तो अब कैंसर की रिपोर्ट सुन के तो सभी एकदम से घबरा गए, बट मेरे को विश्वास था कि गुरुजी हैं, सब सँभालेंगे, सब ठीक करेंगे। तो संगत जी रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। संगत जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, मतलब कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया। और डॉक्टर्स ने फिर कुछ मेडिसिन्स वगैरह लिखी और कुछ डाइट लिखी फादर के लिए। तो संगत जी एक इंजेक्शन गुरु जी की कृपा से जो मिल नहीं रहा था वो डॉक्टर्स को, वो संगत जी मिला हमें। वो जो इंजेक्शन था वो यूएसए से मंगवाया गया था, और स्पेशल था संगत जी, उसका बहुत कॉस्ट था, बहुत कॉस्ट था। मैं सत्संग में नहीं शेयर करूँगी इस कॉस्ट को। तो काफ़ी महँगा इंजेक्शन था, और वो 2 इंजेक्शन मँगाए गए थे बाहर से। तो वो मिल गए, और गुरुजी की कृपा से वो मेरे फ़ादर को लगे। और उसके बाद संगत जी आज तक मेरे फ़ादर का हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, और वो बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं। और संगत जी उन्होंने बहुत शुकराना किया गुरुजी का, हम सब ने मिलके किया। तो आज भी वो ठीक हैं, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। ऐसे ही गुरुजी ने बनाए रखें और ब्लेसिंग्स देते रहें। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे फ़ादर को ब्लेस किया, सत्संग करवा के, सत्संग सुनवा के। और वो कहते हैं ना, गुरुजी के तरीके बहुत सारे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका सत्संग सुनवा के है और सत्संग करवा के। गुरुजी बहुत सारे कष्ट इन्हीं में काट देते हैं, जिनका हमें नहीं पता चलता, गुरुजी को पता है। फिर संगत जी फादर मेरे ठीक रहे, हम लोग वापस दिल्ली आए। और फिर फादर को कुछ दिन के लिए हमने दिल्ली बुलाया, तब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। और मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा, माथा टेका, लंगर किया। और उसके बाद मैंने फादर को पूछा कि आपको कैसा लगा? तो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ का जो ऑरा है वो तो ऑरा है ही है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बहुत बेस्ट है। और उनका कहना ये था कि हम जितने भी आज तक मंदिरों में गए हैं, हमने धक्के खाए हैं, और हमने रश बहुत देखा है, लेकिन एक जो ऑरा था, तेज था, जो प्रभु के दर्शन थे, जो डिसिप्लिन था, वो सिर्फ एक यही मंदिर है। बाकी जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ धक्के मुक्की और
बहुत मतलब मैं नहीं बताना चाहूँगी, नहीं कहना चाहूँगी, बट मेरे फ़ादर को लगा कि मतलब अ, एक पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर आई है गुरुजी के दर्शन करके। तो वो फर्स्ट मतलब दर्शन थे गुरुजी के, और उस टाइम गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मेरे फ़ादर को, और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का शुक्रिया, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग संगत जी मैं लोटा ब्लेस कराने से शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी मौसी की बेटी थी जिनको डिलीवरी होनी थी संगत जी, और उनको 8th या 9th मंथ चल रहा था उस टाइम। संगत जी 7th मंथ तक बहुत बढ़िया गया है। 8th-9th मंथ में संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि संगत जी एक तो उनको चिकन पॉप निकली आया था, और दूसरा संगत जी जो बच्चा था वो उल्टा था, तीसरा उसकी नाड़ फंस रही थी गर्दन में। तो पानी संगत जी सूख रहा था पेट में, बच्चेदानी के अंदर। तो बहुत सारी संगत जी चीज़ें थी, बहुत टफ हो रहा था डॉक्टर के लिए। तो संगत जी ये सब डिस्कस संगत जी सब एक-दूसरे से कर रहे थे, क्या करें, क्या नहीं करें। तो संगत जी मेरे फ़ादर का मुझे कॉल आता है, और वो कहते हैं कि जो तुम गुरुजी का लोटा ब्लेस कराने के लिए कह रहे थे, वो ब्लेस करा दो, और गुंजन को बहुत ज़रूरी है और उसकी ये प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने बड़े मंदिर जाके गुरुजी का एक लोटा ब्लेस करवाया, तांबे का लोटा मैं ब्लेस करा के लाई। और संगत जी, और मैंने अपनी जो कज़न सिस्टर है उसको कोरियर के द्वारा वहाँ पे भेजा। और संगत जी जब मैंने उसको भेजा, उसको मैंने बोला कि तू इससे ही जल प्रसाद से ही दवाइयाँ लेगी, और इससे सुबह जल प्रसाद से पिएगी, और आधे को ना स्नान में डाल लेगी नहाने के टाइम पे। ये सब प्रक्रिया तुझे करनी है। संगत जी देखिए, जबकि उसके पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, वो कनेक्ट नहीं थी, वो जुड़ी नहीं थी, वो गुरुजी के बारे में जानती भी नहीं थी, आज तक वो बड़े मंदिर भी नहीं गई थी, लेकिन उसने मेरी बात को सुन के गुरुजी पे विश्वास किया, गुरुजी पे ट्रस्ट किया। संगत जी उसे ये नहीं पता था, वो उसके भाव थे। नहीं तो संगत जी आज की डेट में हम किसी को लोटा दें तो वो कहेगा इस लोटे से क्या होना है। बट उसको एक विश्वास था, उसने वो लोटे की प्रक्रिया को पूरा किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी डिलीवरी के टाइम में, वहाँ पे संगत जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और बेबी उसको बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, बिना पेनफुल हुआ संगत जी। बस उसे क्या था संगत जी, गुरुजी पे विश्वास था, भरोसा था। इसीलिए संगत जी सिर्फ उसने उस जल प्रसाद से ही दवाइयाँ ली, सुबह उठ के पीना शुरू किया, आधे में नहाना शुरू किया, अरदास कर कर के वो गुरुजी से पीती थी, जबकि संगत जी कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक विश्वास के तौर पे उसने गुरुजी पे ट्रस्ट किया, और इस तरीके से संगत जी वो भी गुरुजी से कनेक्ट हुई। जब उसका बेबी बॉय हुआ, तब संगत जी वो जब 3 मंथ का हुआ, तब वो लेके मेरे घर आई और वो गुरुजी के दर्शन करके आई। तो संगत जी उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और वो कहते हैं ना संगत जी, हम मतलब घर से एक बंदा जाता है, गुरुजी पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। जो उसके साथ जुड़ा हुआ इंसान है, उसको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी बहुत दूर-दूर तक जाती है, हम उनकी ब्लेसिंग्स को कभी नहीं समझ पाएँगे। उनके लिए संगत ही उनका परिवार है। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बट जैसे-जैसे गुरुजी शेयर करवाते हैं वैसे-वैसे मैं करती हूँ। और मैं आज का सत्संग शेयर करने में बहुत नर्वस हो रही थी, बहुत नर्वस, बट क्या शेयर करवाए ये तो गुरुजी जाने। और बस यही कहूँगी साथ संगत जी, कोई भूल-चूक हो तो क्षमा करना। बहुत लाइफ में मेरिकल गुरुजी ने किए हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, बट गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कोई भूल-चूक साथ संगत जी मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं गुरुजी से भी यही कहूँगी कि गुरुजी कोई गलती भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर संगत जी गुरुजी की आज्ञा होगी फिर और भी सत्संग शेयर करूँगी। बट वो कहते हैं ना, ज़िंदगी पूरी एक सत्संग बन चुकी है जब से गुरुजी से जुड़े हैं। तो बस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा
भला ऐसे ही चढ़ती कला में रखना गुरुजी, सबको रखना, ऐसे ही सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत